झूठ ये एक ऐसा बीमारी है कि दुनिया के हर कोने में पाया जाता है, और इनफैक्ट यहाँ तक बच्चों से लेके बूढ़े तक भी ये झूठ बोलते हैं। अगर आप देखो तो कहीं पे भी गार्जियन अपने औलाद अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि बेटा अगर कोई इंसान आए पूछे कि मैं हूँ या नहीं हूँ, तो उन्हें सिखाया जाता है कि बोल देना कि नहीं, वो घर पे नहीं है। तो इस तरह से देखें तो झूठ हर एक इंसान में इंटर आ चुका है, और इंसान ये समझते हैं कि झूठ के बिना हमारा गुजारा ही नहीं चल सकता। अगर बिजनेस हो या पढ़ाई या कोई भी फील्ड में क्यों ना हो, कि झूठ को एक सहारा बना लेते हैं वो लोग कि नहीं भाई झूठ नहीं बोलेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो हम सक्सेस नहीं होंगे, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इस्लाम में झूठ को कैसे देखा जाता है। अगर आप पढ़ेंगे कुरान सूरह निसा सूरह नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर जो लाइन आयत नंबर 135 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ओ यू हु बिलीव stand out firmly for justice as witnesses to Allah, even though it be against yourself or your parents or your relative, be whether he be rich or the poor. Allah is better protector to both. So follow not the lust of your heart, lest you avoid justice, and if you distort your witness or refuse to give it, verily Allah is ever well acquainted with what you do. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे ये कहते हैं कि ऐ मुसलमानों ऐ मोमिनो, तुम डटकर खड़े हो जाओ इंसाफ के साथ और अल्लाह को गवाह बनाकर, चाहे वो तुम्हारे ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स के ख़िलाफ़ हो, या तुम्हारे रिलेटिव्स के ख़िलाफ़ हो, या फिर कोई इंसान गरीब हो, या फिर वो मालदार हो। अल्लाह सबको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो अपने दिल की अपने डिज़ायर की ख्वाहिशों की मत सुनो, तुम हकीकत बोलो और इंसाफ करो। और तुम जब भी इंसाफ करो तो सीधे इंसाफ करो। जब भी तुम जस्टिस डिलीवर करते हो तो सीधे जस्टिस डिलीवर करो, और बात को घूम और उस जब भी तुम कोई हकीकत बात बोलते हो उसे घुमा फिरा कर मत बोलो, डायरेक्ट बोलो। और तुम गवाही देने से मत मुकरो, पीछे मत हटो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हर चीज़ पता है, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम सोचते क्या हो। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं कि अगर तुम गवाही दो, चाहे वो तुम्हारे खुद के ख़िलाफ़ क्यों ना हो। बहुत ऐसे टाइम होते हैं कि जब हम कोई गलती करते हैं, तुम अपने आप को अपने इमेज को बचाने के लिए, अपने इमेज पे कुछ आँच ना आए बचाने के लिए कि नहीं मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मैं अगर सच बोल दूँ तो मेरा इज्जत चला जाएगा, फिर मेरा वैल्यू गिर जाएगा, मैं मुँह नहीं उठा पाऊँगा कहीं पे सामने, अपने आप की नज़र में गिर जाऊँगा। तो इस रीज़न से बहुत सारे इंसान हो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं कि तुम खुद के लिए तो क्या, तुम्हारे अगर पेरेंट्स भी कोई गलत काम करते हैं तब भी तुम हकीकत बोलो, तब भी तुम सच बोलो। या फिर और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि नहीं मेरे पेरेंट्स से मैं कैसे बोल दूँ वो बुरा मान जाए, कि नहीं हकीकत बात बोलना है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तुम्हारा क्लोज रिलेटिव क्यों ना हो। ऐसे बहुत टाइम में आते हैं कि हमारे दोस्त, सपोज हमें उनसे कुछ चाहिए, कुछ मदद चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं भाई हम सच बोल रहे नहीं बोलेंगे, हम झूठ बोलेंगे, क्योंकि अगर मैं सच बोले तो जो मेरे जो दोस्त है ये हमसे नाराज़ हो जाएंगे, बाद में इनसे हम काम नहीं निकाल पाएंगे, इनसे मुझे कल ये काम है, अगर आज मैं इसके अगेंस्ट में बोल दिया, सच बोल दिया, तो जो कल मुझे जो काम फ़ायदा होने वाला था शायद वो रुकावट बन जाए, मैं झूठ बात बोलूँगा, मैं हकीकत नहीं बोलूँगा। और दूसरी बात क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी कहते हैं कि कोई इंसान मालदार हो या फिर गरीब हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं अगर गरीब हो तो तुम ये मत बोलना कि वो गरीब है, मुझे उस पर दया आ रहा है, मैं झूठ बोल के इसे बचा लूँगा। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोटेक्टर है। और या फिर कोई धनिक इंसान, कोई मालदार इंसान हो, तब भी आपको सच बोलना है। ये नहीं कि ये धनिक इंसान, ये मालदार इंसान मुझे कल हेल्प करने वाले हैं, अगर मैं इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा दूँ, इनके ख़िलाफ़ बोल दूँ, सच बोल दूँ, तो ये शायद हमसे रूठ सकते हैं, और जो काम मेरे आने वाले थे कल के या फ्यूचर में, वो हम काम से महरूम हो जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हकीकत और सच बोलना है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे ये कहते हैं कि अपनी जो डिज़ायर्स है उनको फॉलो मत करो, और जब भी तुम हकीकत बोलते हो तो टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट बोलो, ज़्यादा घुमा फिरा कर मत बोलो, और तुम हकीकत बात बोलने से मत डरो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हर चीज़ पता है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 8 में कहते हैं कि ओ यू हु बिलीव स्टैंड आउट फर्मली फॉर अल्लाह एज जस्ट विटनेस एंड लेट नॉट द एनिमिटी एंड द हेट्रेट ऑफ अदर्स मेक्स यू अवॉइड जस्टिस, बी जस्ट दैट इज़ नियर टू पाइटी एंड फियर अल्लाह, वेरली अल्लाह इज़ वेल एक्वेंटेड विथ व्हाट यू डू। यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं कि तुम इंसाफ के लिए डट कर खड़े रहो और लड़ो। ऐसा ना हो
कि तुम्हारे अंदर अगर किसी इंसान की नफ़रत है तो वो नफ़रत के कारण तुम झूठ मत बोलना। बहुत ऐसे टाइम में होते हैं कि हमारे कोई दुश्मन है, वो कुछ गलत काम किए, ऐसे टाइम होते हैं कि हमारे कोई दुश्मन है और हमारे अंदर किसी का नफ़रत बड़ा होता है, तो वो नफ़रत के कारण से हम लोग कभी कभी उस इंसान को, जबकि वो इंसान गलती नहीं किया, फिर भी हम झूठ बोल के उन्हें फंसा देते कि नहीं, ये सब का प्रॉब्लम का जड़ यही है कि जितने भी मिस्टेक किया, जितने भी गलत काम किया, यही है। जबकि हालांकि हमको पता होता है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, पर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे अंदर उनके लिए नफ़रत भरे चुका है। तो अल्लाह सुब्हानहू यही कहते हैं कि तुम जहाँ अगर तुम्हारे पास किसी का नफ़रत हो तो वो नफ़रत के कारण से तुम किसी को गलत, अगर वो इंसान काम कर रहा है तो उसको गलत ही बोलो, और सही काम कर रहा है चाहे तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो तो तुम सही बोलो यहाँ पे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हर चीज़ पता है। इसी तरह अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सही बुखारी हदीस नंबर 2653 वॉल्यूम 3 हदीस 821, यहाँ पे जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि सबसे बड़ा कबीरा गुनाह क्या है, सबसे ग्रेट सिन क्या है, तो वो ये फरमाते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, यानी अल्लाह को पूजना और अल्लाह के साथ और भी कोई इंसान हो, जानवर हो, मूर्ति हो, कोई भी इंसान हो, माँ बाप ही क्यों ना हो, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूजना है। तो अगर कोई इंसान अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ को शरीक करता है, पूजता है, तो ये इस्लाम में शिर्क कहा जाता है, जो सबसे बड़ा गुनाह है। और इस गुनाह की कोई मग़फ़िरत, कोई फॉरगिवनेस नहीं होता। अगर कोई इंसान इस हालत, शिर्क के हालत में मर जाए तो अल्लाह ताला टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे जहन्नम में भेजेंगे। हाँ, अगर वो इंसान मरने से पहले रिपेंटेंस करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है और सिर्फ अल्लाह को केवल इबादत करते हैं, पूजते हैं, तो उनके गुनाह माफ़ कर देते हैं। दूसरा क्या है कि टू बी अनड्यूटीफुल टू वंस पेरेंट, अपने पेरेंट्स पे नाफरमानी करना, उनकी बात ना मानना, ये भी गुनाह है। तीसरा है कि कोई इंसान को मारना यानी मर्डर करना। और चौथा यहाँ पे ये है कि गलत गवाही देना। तो हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें गलत गवाही देने से और हकीकत और नेक अमाल और सीधे रास्ते पे तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।